हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार व्रत सोमवार के दिन सूर्योदय से शुरू होता है और इस व्रत का पालन करने वाले को सुबह उठकर परम शिव का ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और अपने बुरे कर्मों के लिए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। तत्पश्चात पवित्र स्नान करने के बाद भक्त अपनी प्रार्थना को भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्पित करते हैं। साथ ही जो व्रत करता है उसे इस दिन सफेद रंग की पोशाक अवश्य पहननी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ से हमें प्रार्थना करनी है। आप सभी भी मेरे साथ प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दे कि मैं जिंदगी की सारी मुश्किलों का हल कर सकूं। मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। सारे दुखों और परेशानियों को आपकी कृपा से आसानी से पार कर जाऊं। मेरे हृदय में ऐसा संतोष भर दें कि मन की सारी वासनाएं और शिकायतें दूर हो जाएं। हे भोलेनाथ, जाने अनजाने में की गई मेरी सारी भूलों को क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें कि मेरे हृदय में सुख, शांति और पवित्रता बनी रहे और उस पवित्र हृदय से आपके बनाए हुए जीवों और सृष्टि की सेवा कर पाऊं। मेरी सारी परेशानियों को दूर करें। मेरे जीवन के इस असली मकसद को मुझे याद दिलवाएं। मेरे द्वारा मन, वचन और कर्म से किसी का भी दिल दुखी ना हो। हे भगवान, हम सभी आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। कोशिश करें कि आप घर में ही प्रसाद बनाएं। इस व्रत के दिन भक्त भगवान शिव की भस्म और बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, क्योंकि ये भगवान को अत्यंत पसंद है। इस दिन नैवेद्य या विशेष भोजन का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, जबकि शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद ही बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफेद फूल जैसी अन्य पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है। शिव जी की कृपा पाने के लिए हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर आप कोशिश करें कि सुबह आप ओम नमः शिवाय मंत्र को घर पे उस ध्वनि का उच्चारण करें, या आप उस ध्वनि को अपने मोबाइल फोन में भी लगा सकते हैं, ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके। आपको वो वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। जाप करते हुए जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बाद में शाम को सोमवार व्रत कथा पढ़ी जाती है। भक्त पूरे दिन ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं। सोमवार का व्रत करने वाला पूरी तरह से उपवास कर सकता है या दोपहर के बाद एक बार भोजन कर सकता है, जबकि भक्त साबूदाना खिचड़ी या फल खाकर भी आंशिक उपवास रख सकते हैं। शिव जी को नारियल, केला, अनार, जामुन और लीची जैसे फल नहीं चढ़ाने चाहिए। ये फल या तो शिव जी की ऊर्जा से मेल नहीं खाते, जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन पर अर्पित करने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। भक्त सुबह के सामान्य अनुष्ठान और प्रार्थना करने के बाद अगले दिन अपना उपवास समाप्त करते हैं, फिर प्रसाद को अन्य भक्तों में बांटते हैं। आमतौर पर सोमवार का व्रत करने वाले भक्त सुबह और शाम के समय किसी भी भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। यदि फिर भी वह संभव नहीं है तो उनके घर पर ही प्रार्थना की जाती है। शिव जी को बिना टूटा हुआ चावल, जिसे कि अक्षत कहा जाता है, वो भी चढ़ाया जाता है। ये अक्षत सुख, समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है और जीवन में इससे पूर्णता आती है। चावल को पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और इसे अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को कई फूल प्रिय है, जिसमें सबसे मुख्य आक का फूल, धतूरे का फूल, कनेल का फूल,
चमेली का फूल और शमी का फूल है। इसमें आग का फूल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। भोलेनाथ को तुरंत प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल, दूध, दही और शहद से अभिषेक करें। सच्चे मन से बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना न भूलें। सोमवार या महाशिवरात्रि जैसे शुभ दिनों में व्रत और शिवरात्रि भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं सोमवार व्रत के क्या लाभ हैं। वैसे तो सोमवार व्रत से किसी को भी लाभ होते हैं, लेकिन कुछ भी अलग भी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। बता दें कि युवा अविवाहित लड़कियां अच्छे पति पाने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं, जबकि विवाहित जोड़े भी व्रत का पालन करते हैं और शिव और पार्वती के दिव्य जोड़े की प्रार्थना करते हैं। आज शांतिपूर्वक पारिवारिक जीवन की मांग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार व्रत के पालनकर्ता को दुनिया के सभी दुखों का आनंद लेने के लिए आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत के घर से हमेशा शांति बनी रहती है और सुख रहता है और इसी कारण आज इसे अनगिनत संख्या में भक्त ये व्रत करते हैं। सोमवार व्रत में क्रोध, लालच, झूठ बोलने या किसी प्रकार की निंदा करना हमें शोभा नहीं देता। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनना भी वर्जित होते हैं। सोमवार के दिन किसी भी तरह के गलत काम या वाद विवाद हमें नहीं करना चाहिए। सोमवार की पूजा के समय काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। यदि आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन किसी प्रकार के गलत कार्य से हमें दूर रहना है। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। नारियल चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ है, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। सोमवार का व्रत अगर गलती से टूट जाता है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आप अगले सोमवार को प्रायश्चित व्रत के रूप में दोबारा व्रत रख सकते हैं। साथ ही गरीबों को भोजन कराना या दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। शिव जी के व्रत में आप फल, दूध, दही, साबूदाना, मखाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक से बने सात्विक भोजन का सेवन कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों से शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये आसानी से पच जाते हैं। व्रत के दौरान आपको बिल्कुल भी प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन और मैदा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। सोमवार व्रत करने के बाद आपको सुबह और शाम सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना है ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, ये रही हमारी सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।